हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अदिति। वेलकम टू एडुकैप सर्विसेज। आज हम बात करने वाले हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट के बारे में। ये बीएड्स फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के। ठीक है, तो ये वीडियो को ध्यान से ज़रूर पूरा देखिएगा। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आप यही क्वेश्चंस जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं करके जाते हैं अच्छे से तो आप इजीली 70 to 80% मार्क्स मिनिमम स्कोर कर ही लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस सब्जेक्ट के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस हमारे चैनल पे भी बनी हुई हैं, तो आप वहाँ से नोट्स और एक्सप्लेनेशन देखकर ये सारे क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स उसमें कवर्ड हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में सबसे पहला और फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है आपका डिफाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन्हें डिस्कस करिए। ये आपका केयू के 2019 कुरुक्षेत्र के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कुरुक्षेत्र 2020 में भी। इसमें क्या पूछ लिया, कॉन्सेप्ट पूछ लिया, स्टेजेस पूछ ली और प्रिंसिपल्स पूछ लिए। तो कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स के साथ आपकी स्टेजेस भी पूछी हैं, साथ ही साथ कौन से फैक्टर्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं वो भी पूछ लिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लगातार आया है। उसके बाद कुरुक्षेत्र 2021 में डेफिनेशन पूछ ली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग पूछ लिए, इसके साथ साथ डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी पूछ लिया। तो कभी 4 नंबर में डिफरेंस पूछ लिया आपसे, तो कभी सिंपली डेफिनेशन के साथ फैक्टर्स अफेक्टिंग पूछ लिए। तो ये क्वेश्चन हर साल आपके पेपर में आया ही है। 2022 में भी ये क्वेश्चन आया था, तब पूछा था कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड उसके बाद पूछा था प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, 2018 में भी ये क्वेश्चन आया था, तब चाइल्डहुड स्टेजेस पूछ ली उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट की, प्लस प्रिंसिपल्स और एस्पेक्ट्स पूछ लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। तो देख रहे हैं आप, ये हर साल क्वेश्चन आता है। तो कभी आपसे प्रिंसिपल्स पूछ लेंगे, कभी आपसे स्टेजेस पूछ लेंगे, कभी सिंपली डेफिनेशन पूछ लेंगे, कभी डिफरेंस पूछ लेंगे, तो कभी आपसे सिंपली फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को ये पूछ लेंगे। तो ये जो टॉपिक है आपको बिल्कुल मिस नहीं करना। हर बारी ये टॉपिक किसी ना किसी वे में रिपीट होता ही है। यूजुअली 4 नंबर में भी इसका एक क्वेश्चन आता है और 16 नंबर में भी यूनिट 1 में ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस सारी टॉपिक्स की जो भी चीज़ें हैं, कैसे कैसे पूछा गया है, मैंने आपको बता दिया है। हर बारी ये क्वेश्चन आया ही है, तो सब चीज़ें पढ़ के जाइएगा। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार देखने को मिला है, हर बार रिपीट हुआ है कुरुक्षेत्र में, वो है आपका डिस्कस द नीड एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एडोलेसेंट्स। ये आपका कुरुक्षेत्र 2022 में आया था और 2019 में आया था। इसके बाद 2020 में उन्होंने क्या पूछ लिया, ऑल्सो नीड एंड प्रॉब्लम्स के साथ उन्होंने पूछ लिया रोल ऑफ टीचर इन शेपिंग द बिहेवियर ऑफ एडोलेसेंट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन कंटेक्स्ट। तो रोल ऑफ टीचर क्या है इन बच्चों का एडोलेसेंट एज में बिहेवियर को शेप करने में। ठीक है, तो 2022, 19, 20 में आया। फिर कुरुक्षेत्र 2021 और 18 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया अलग तरीके से। अडोलेसेंट इज अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद सूटेबल एग्जांपल्स। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट दे दी आपको कि स्ट्रेस और स्ट्रॉम की अडोलेसेंट का जो पीरियड है वो ये होता है, उसको एग्जांपल्स के साथ अच्छे से एक्सप्लेन करिए। तो देख रहे हैं 5 साल लगातार ये क्वेश्चन आया है, किसी ना किसी वे में आपसे पूछा ही है एडोलेसेंट किशोर अवस्था के ऊपर। आप इससे बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, हर बार ये क्वेश्चन आता ही है, कुछ ना कुछ इसमें पूछ ही लेते हैं। ठीक है, जो ये थर्ड क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, वो है आपका डिस्कस द फीचर्स ऑफ एरिक्सन थ्योरी ऑफ सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। ये आपका केयू के 2019 में पूछा है। फिर 2021 में इसके स्टेजेस और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन पूछ ली। इसके बाद यही क्वेश्चन आपका आया है 2018 में भी, तब मीनिंग पूछा था आपका सोशल डेवलपमेंट का, जिसके साथ उन्होंने बोला एरिक्सन थ्योरी को एक्सप्लेन करिए विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो सोशल डेवलपमेंट क्या है और एरिक्सन की क्या थ्योरी है वो आपसे 3 बार पिछले 5 सालों में पूछी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये भी।
इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ पाइजन थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, ये क्या कॉन्सेप्ट है और इसकी क्या इम्प्लीकेशंस है पाइजन थ्योरी की, ये आपकी कुरुक्षेत्र 2019 का क्वेश्चन है। 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, पाइजन थ्योरी की इम्प्लीकेशंस और क्या है, साथ ही में कॉन्सेप्ट पूछ लिया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। ठीक है, तो साथ में मिलाकर पूछा गया था 2021 में। अब 2020 में और 18 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तब बोला है एक्सप्लेन करो पाइजन थ्योरी को और उसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस बताओ विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब 2022 में भी ये क्वेश्चन आया है, तब पूछा है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पाइजन थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो देख रहे हैं 5 साल ये क्वेश्चन पाइजन थ्योरी का हर बारी आपसे पूछा ही गया है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ज़रूर करके जाना है, बिल्कुल मिस नहीं करना। तो कभी कॉन्सेप्ट पूछ लेंगे, इम्प्लीकेशंस पूछ लेंगे, कभी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस पूछ लेंगे, कभी स्टेजेस पूछ लेंगे पाइजन थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ सोशल कल्चरल चेंज इन चाइल्ड डेवलपमेंट। ये आपका कुरुक्षेत्र 2022 में और 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या सोशल और कल्चरल चेंज की चाइल्ड डेवलपमेंट में इम्प्लीकेशंस होती हैं। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट डू मार्जिनलाइजेशन एंड स्टीरियोटाइप हैव ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। इसको डिस्कस करिए, ये कुरुक्षेत्र 2019 का क्वेश्चन था। इसके साथ उन्होंने 4 नंबर में ये भी पूछा था कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, ये आपसे 16 नंबर में तो पूछा ही था इम्पैक्ट और स्टीरियोटाइपिंग का, साथ ही में कॉन्सेप्ट भी पूछ लिया था 4 नंबर के अंदर। अब 2022 में भी ये क्वेश्चन आया है, तब पूछा था इन्फ्लुएंस ऑफ मार्जिनलाइजेशन एंड स्टीरियोटाइपिंग। ठीक है, कि क्या है ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, इसकी इन्फ्लुएंस बता दीजिए। 2020 में भी मार्जिनलाइजेशन का क्वेश्चन आया हुआ है, तब आपसे पूछा है कॉन्सेप्ट और इम्पैक्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन और कॉन्सेप्ट ऑफ स्टीरियोटाइपिंग भी पूछा था। तो 4 नंबर में देख लो या आप 16 नंबर में देख लो, ये क्वेश्चन हमेशा आया ही है। इसके बाद 2021 और 18 में कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन पूछा विद रेफरेंस टू सोशल क्लास एंड पॉवर्टी। डायरेक्ट ये क्वेश्चन 2 बार ऐसे रिपीट हुआ है। इसके बाद 2021 में स्टीरियोटाइपिंग भी पूछा था और उसका रोल क्या है स्टीरियोटाइपिंग का ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट विद रेफरेंस टू इंडिया। इसके बाद ये शॉर्ट नोट्स में 2022 में पूछा है मीनिंग ऑफ मार्जिनलाइजेशन, और 2018 में भी ये क्वेश्चन आया है कि स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं 4 नंबर में। तो ये जो क्वेश्चन है आपका मार्जिनलाइजेशन का, ये आपका 4 नंबर में भी आता है और आपका 16 नंबर में भी ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मार्जिनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। आपसे स्टीरियोटाइपिंग और मार्जिनलाइजेशन दोनों आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, इनका क्या इम्पैक्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, होते क्या है और क्या रोल है इनका चाइल्ड डेवलपमेंट में, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डिस्कस द रोल ऑफ मीडिया इन फॉर्मिंग परसेप्शंस एंड वेज ऑफ डीलिंग विद द इश्यूज ऑफ मार्जिनलाइजेशन एंड स्टीरियोटाइपिंग। तो मीडिया का क्या रोल है, ये कुरुक्षेत्र 2019 में पूछा था और 2022 में सिंपली मीडिया का रोल पूछ लिया आपसे कंटेम्प्रेरी इश्यूज के ऊपर। ठीक है, अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका कोल्सबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। ये है कोल्सबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज़ इक्वली अप्रिशिएटेड एंड क्रिटिसाइज। इसको स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो विद एग्जांपल, 2020 में ऐसे पूछी गई थी। ठीक है, तो कोल्सबर्ग थ्योरी की आपको अप्रिसिएशन और क्रिटिसाइज दोनों वे से इनको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद 2021 और 18 में कोल्सबर्ग थ्योरी की एजुकेशनल इम्प्लीकेशन पूछ ली। 4 नंबर में ये यूजुअली एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस आ जाती है आपकी कोल्सबर्ग थ्योरी की। इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ मॉरल डेवलपमेंट पूछ लिया आपका कुरुक्षेत्र 2019 में, और 2022 में सिंपली सेलेंट फीचर्स ऑफ कोल्सबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट विद इट्स इम्प्लीकेशन इन इंडियन कंटेक्स्ट। तो देख रहे हो हर साल ये क्वेश्चन आया ही आया है, 20, 21, 22, 19, 18 सब जगह ये क्वेश्चन आया है, या तो 4 नंबर में पूछा है या 16 नंबर में आपसे ये क्वेश्चन आया, पूछा ही पूछा है। तो कोल्सबर्ग थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पाइजन थ्योरी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद डिस्कस द रोल ऑफ होम एंड फैमिली इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन अलॉन्ग विद वेरियस डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी। ये कुरुक्षेत्र 2020 में पूछा है। 2021 और 18 में सिंपली पूछ लिया रोल ऑफ फैमिली एज एन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन इन चाइल्ड डेवलपमेंट विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो अलग तरीके से पूछा है कि फैमिली
क्या एज एन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन है चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा था, डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी इन चाइल्ड डेवलपमेंट, दो KU के 2019 में। 22 में सिंपली पूछ लिया, डिफाइन कर दो सोशलाइजेशन को और रोल क्या है स्कूल और कम्युनिटी का इन चाइल्ड डेवलपमेंट। ये कुरुक्षेत्र 2022 का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी होम का क्या रोल है, फैमिली का क्या रोल है, कम्युनिटी का क्या रोल है, स्कूल का क्या रोल है, चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ हर साल किसी ना किसी वे से ये क्वेश्चन आता ही आता है। इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, हर बार ये क्वेश्चन आया ही है आपका। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका कुरुक्षेत्र 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, वो था डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ प्ले। 2021 में आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्ले पूछ लिया। 2018 में एक स्टेटमेंट दे दी कि प्ले इन्फ्लुएंस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड पर्सनालिटी, उसकी इंपॉर्टेंस को डिस्क्राइब करिए इन लाइट ऑफ द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो किसी ना किसी वे में ये 3 बार क्वेश्चन आपसे पूछा ही गया पिछले 5 सालों के अंदर, तो प्ले वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है इसका, रोल ऑफ सोशल कल्चर चेंज इन चाइल्ड डेवलपमेंट, 2021 में पूछा था और ये 2020 में इसका मीनिंग और इम्पैक्ट पूछ लिया था। ठीक है, इसके बाद पेरेंटिंग स्टाइल्स क्या है एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ये कुरुक्षेत्र 2020 का क्वेश्चन है। 21 में भी पूछा था, 22 में भी पूछा है, 18 में सिंपली पेरेंटिंग स्टाइल पूछ लिया, फिर 2019 में टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल पूछ लिया। तो पेरेंटिंग स्टाइल का क्वेश्चन 5 बारी पेपर में आया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजुअली 4 नंबर में आपसे ये पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको मिस नहीं करना वो है, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल डिस्कस द रोल ऑफ मीडिया इन कंस्ट्रक्टिंग एंड डी कंस्ट्रक्टिंग परसेप्शन ऑफ मासेस अबाउट जेंडर इश्यूज़। ये आपका कुरुक्षेत्र 2020 में आया था। अब 2018 के अंदर सिंपली पूछ लिया, डी कंस्ट्रक्टिंग स्टीरियोटाइप परसेप्शंस अबाउट जेंडर। ठीक है, तो ये मीडिया का क्या रोल है परसेप्शन का अबाउट जेंडर इश्यूज़, वो आपसे 2 बार पूछा गया है। अब शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं कुछ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, कुरुक्षेत्र 2019 का क्वेश्चन है। एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन 4 नंबर में पूछा था कुरुक्षेत्र 2020 में, और सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट ये पूछा था आपसे कुरुक्षेत्र 2022 में। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं काफ़ी सारी थ्योरीज भी हैं, और ये जो 12 क्वेश्चंस हैं ये तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने। अगर आप ये भी प्रिपेयर करते हैं, हर साल यही क्वेश्चंस ऊपर नीचे होके रिपीट होते ही हैं। पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर्स में से ये टोटल 12 क्वेश्चंस बने हैं, जो हर बार कुछ कभी कोई सा आ जाता है तो कभी कोई सा आ जाता है। तो ये क्वेश्चंस और ये टॉपिक्स आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने, और बहुत अच्छे से ये सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करके ही जाने हैं। इसके अलावा जो थ्योरीज़ हैं आपकी, पाइजन थ्योरी, कॉल्सबर्ग थ्योरी, और इसके अलावा और भी जो थ्योरीज़ हैं उन्हें भी पढ़ के जाइएगा, जैसे टॉलमन्स थ्योरी हो गई, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस आपके MDO CRSU में भी देखने को मिलते हैं। तो सारी थ्योरीज पढ़ के जाइएगा, कोई सी भी पूछ लें तो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। ठीक है, इसके अलावा हमारे ये चैनल पे MDO के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट की वो भी वीडियो बनी हुई है, आप उसे रेफ़र कर सकते हैं और वो क्वेश्चंस भी आप प्रिपेयर करके जा सकते हैं ताकि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। ठीक है, CRSU की भी वीडियो है, आप उसे भी चेक करके अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें CRSU के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे हुए हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट के। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आप बिल्कुल भी मिस ना करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।